गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैन धर्म के सिद्धांत कर रहे थे। हमने बात की थी, कहाँ तक की थी? मन पर्याय केवल, ये ज्ञान तर्क, दिग्व्रत, देशव्रत, ये जो व्रत है, 7 शील हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। हम उसके आगे बात करते हैं, ठीक है। सामयिक की बात कर चुके थे। बीच में ये जो है अनर्थ दंडवत, इसकी व्याख्या हमें करनी थी। तो अनर्थ दंडवत का जो सिद्धांत है या जो आचरण है वो ये है कि कई बार जो है बेमतलब हम दंड के भागीदार बन जाते हैं। दंड के भागीदार का मतलब है हम बेमतलब पाप क्रिया अप्रत्यक्ष रूप से कर लेते हैं, और कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से भी कर लेते हैं। जैसे किसी गलत का साथ दे देना, कई बार जो है हम किसी के मित्र हैं या लिहाज में या कुछ भी आप मान लीजिए, या जैसे नो नहीं कह पाना, नहीं कर पाना, या स्वयं की इच्छा से ही सही, ठीक है ना। तो जो है अनर्थ दंडवत, ऐसा कर्म करना जिसमें बिना बात ही अनर्थ करते हैं, चाहे वो कम है, चाहे ज़्यादा है, चाहे प्रत्यक्ष है, चाहे अप्रत्यक्ष है, और कर्म के दंड के भागीदार बनते हैं। तो अनर्थ दंडवत की क्रिया हमें नहीं करनी है, और साथ ही साथ उस तरह का विचार भी मन में नहीं लाना है। तो इसे क्या कहा जाएगा? अनर्थ दंडवत। कि अनर्थ दंडवत तो करना ही नहीं है। क्यों? कि इस सिद्धांत में, या जो हम टोटल जो हमने शुरू से लेकर अंत तक हम जो ये सारी बातें जो सिद्धांत की या शिक्षाओं की या इस धर्म की या कर्म सिद्धांत की जो कर रहे हैं, उसमें कि हमें जानबूझ के तो करना ही नहीं है। हमें मजबूरी है तो भी दंड के भागीदार वाला कर्म करना ही नहीं है। तो बिना बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अनर्थ दंडवत तो होना ही हमें उसमें, उसका तो आचरण हमें किसी हालत में करना ही नहीं है। कि अनर्थ दंडवत जो है बेमतलब या बिना किसी कारण से भी हमने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो हमने ऐसा कर्म कर दिया या ऐसा साथ दे दिया, या खुद ने खुद के लिए, स्वयं के लिए, जिसमें जो है बिना किसी वजह के हम दंड के, कर्मों के दंड के भागीदार हो गए, इसे क्या कहा जाता है? अनर्थ दंडवत। और ऐसा कब होता है? जब आप में जो मति ज्ञान है या जो श्रुति ज्ञान है उसे आप सही रूप में नहीं ले पा रहे हैं, या आपकी जो सोच है वो सही रूप में नहीं चल रही है। तो ऐसे में क्या जरूरी है कि उस क्रिया को किया ही न जाए, अनर्थ दंडवत। फिर सामयिक की बात हम कर चुके थे, लेकिन फिर से मैं कह दूं कि कुछ जो है समय के लिए स्वयं को पूरी तरह से समभाव में रखना, स्वाध्याय करना, अच्छे पुस्तकों का, अच्छे ग्रंथों का, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, या किसी न किसी रूप में अपने किसी इष्ट को याद कर सकते हैं। और उस इष्ट को याद करने का मतलब है कि श्रद्धान्वित होकर हम जो है कोई भी संत वाणियाँ या उसका जो है हम अध्ययन कर सकते हैं और उसे अपने में ढालने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये है सामयिक। उसमें जैसे माला जाप वगैरह भी होता है, लेकिन उसका उद्देश्य जो है वो पूरी तरह से आत्मिक है। तो ये चीज़ है सामयिक। अब है पोषदोपवास। पोषदोपवास का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए, कि आज जो है एक जैसे पोषद लेने का मतलब है कि ये मुझे आज उपवास करना है, ये वस्तु मुझे आज छोड़नी है, या आज मैंने उसका एक तरह से प्रण ले लेना कि ये मुझे प्रण ले लिया है मैंने कि आज मैं इन व्रतों का पालन करूँ। चाहे कुछ चीज़ें छोड़ने की बात है, चाहे पूरे उपवास करने की बात है कि मैं पोषदोपवास कर लिया। तो पोषद ले लिया मतलब उपवास का व्रत ले लिया किसी न किसी रूप में। इसका मतलब है कुछ त्यागना, चाहे पूरी तरह से पूरे दिन या 4 दिन या कुछ दिन भोजन नहीं ग्रहण करना, चाहे करना तो लिमिट रूप में, उसका पूरी तरह से सीमित जो है ये प्रण है, ये व्रत है, इसे कहा जाता है पोषदोपवास। कि इतने समय के लिए मैंने पोषद ले लिया है कि मैं अब ये करूँगा ही, इसका मतलब है ना। फिर है उपभोग प्रतिभोग व्रत।
उपभोग प्रतिभोग व्रत छोटे रूप में होता है, जिसमें यह है कि कुछ चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। हम जो है हमेशा पूरी ज़िंदगी भर हर वस्तु, हर चीज़ का, चाहे दृष्टि से देखने का, चाहे स्वादेंद्रिय का, हमेशा हम उपभोग करते रहें, ये जरूरी नहीं है। आपके पास उपभोग की समस्त वस्तुएं उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उनमें से कुछ वस्तुओं का त्याग कुछ समय के लिए मान लो करते हैं, तो ये जो है उपभोग प्रतिभोग व्रत है कि कुछ चीज़ों के उपभोग को छोड़ दिया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया, चाहे लंबे टाइम के लिए छोड़ दिया, तो इसे कहा जाता है उपभोग प्रतिभोग व्रत है। इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि पूरी तरह से भोग वाली संस्कृति को न अपनाया जाए कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भोगूं वो भोगूं। अब जब मजबूरी होती है, बीमार है वगैरह, तो छूटती हैं चीज़ें, तो आप जब बिल्कुल सही हो तब भी आप चीज़ों को छोड़ रहे हो। उपभोग प्रतिभोग, इसका मतलब त्याग से है, जीवन में इंद्रिय सुख के त्याग से है, चाहे स्वादेंद्रिय चाहे किसी प्रकार। तो कुछ वस्तुओं को छोड़ना कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए, कम समय के लिए, और इसमें त्याग की भावना मुख्य है, वो कहा जाता है उपभोग प्रतिभोग व्रत। फिर है अतिथि समिविद्या, ठीक है ना। तो अतिथि समिविद्या है ना। तो उत्सर्ग जो अतिथि संविभाग है ना। अतिथि संविभाग जो है उसमें यह है कि आपके आवास पे या आपके स्थान पे जो है किसी ने कोई अतिथि बन के आया। अब वो अतिथि जो बन के आया है या अतिथि है, जो भी कुछ भी मान लीजिए, जो अतिथि आया उसकी आप देखभाल करते हैं या उसको आप आतिथ्य देते हैं, आप उसको उसके ज़रूरत की वस्तुएं देते हैं और उसका सत्कार करते हैं, तो वो है अतिथि समविभाग। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अतिथि को बहुत अधिक उसका जो है भोग तरफ पूरी तरह से उसको कर दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। अतिथि समविभाग में कि संत आए तो संतों को जो है कोई वहराना है, वहराने का मतलब है उन्हें उनकी आवश्यकता की चीज़, चाहे दूध, चाहे भोजन, चाहे कुछ भी ऐसी चीज़ है ना, या उनकी आवश्यकता का कोई वस्त्र, तो वो भी एक अतिथि समविभाग है। और अतिथि है, सच में सांसारिक अतिथि कोई है, तो वो भी उसकी उस समय ज़रूरत है, तो उसको जो ज़रूरत का कोई भी भोग देना, उसको उपभोग कराना, तो वो समस्त अतिथि समविभाग में आता है। लेकिन ये सब चीज़ उसमें कहीं भी त्याग के साथ में, उसमें कहीं भी जो होना चाहिए त्याग के साथ, लेकिन उसमें कहीं भी कि किसी भी रूप में आपको जो है दीवाना उसमें नहीं होना है, किसी भी रूप में अतिथि का सीमित रूप में समविभाग जो है उसका सत्कार करना है, क्योंकि ऐसा करके आप किसी की ज़रूरतों को उस समय जो उसकी ज़रूरतें हैं, क्योंकि उसका घर छूटा हुआ है, वह यात्रा में है, कुछ भी हम कह सकते हैं, तो ऐसे में उसकी आवश्यकताओं की, किसी व्यक्ति की आप आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, तो ये एक धर्म के करीब की बात है। संतों की आप सेवा कर रहे हैं, ये धर्म के करीब की बात है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के धर्म के, इसलिए इसे कहा गया अतिथि समविभाग। इसलिए ये भी एक सात शील युक्त आचरणों में आता है। अब आप देखिए आगे है 5 समिति। 5 समिति में क्या है, जैसे इरिया का मतलब ये है कि चलते फिरते उठते बैठते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी की हिंसा न हो जाए। हम चलते हैं, हम जानते हैं कि इतने सूक्ष्म जो आँखों से नहीं दिखते, इतने जो जीव हैं जो हमारे पाँव के नीचे या हमारे चलते समय उठते बैठते समय उनकी हिंसा होती है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। तो ये तो बात जो है थोड़ा महाव्रत जैसी हो गई। जो दीक्षाधारी है वो इसका पालन करते हैं कि किसी न किसी रूप में जो है जीव जो है बच जाए, और कोशिश की जाती है कि हिंसा, इस तरह की जीव हिंसा हमारे चलने से उठने बैठने से न हो। लेकिन मैं थोड़ा सा सांसारिक रूप में, या मैं थोड़ा सा इसको एक सीमित रूप, उसको एक मोटे रूप में मैं इसको जो आपको व्याख्या इसकी करूं, तो वो ये है
कि उठते बैठते समय जैसे हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो एक छोटा सा मान लो बैठ गए, जैसे जैसे चाहे वैसे कुर्सी पे, अब मान लो कुर्सी पे कोई चीज़ पड़ी है या पलंग पे कोई चीज़ पड़ी है या अंधेरे में आपने ध्यान नहीं दिया, आप चल रहे हैं कर रहे हैं, तो आप देखिए अभी ये इतनी पक्की सड़कें और इस तरह से बहुत सी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि, और पहले ज़माने तो और ज़्यादा होता था कि चल रहे हैं, नीचे सांप है, बिच्छू है, आप गमन भी तो करते हो, इधर से उधर आवागमन भी तो होता है, तो चलते फिरते समय ये ध्यान रख, तो आपको नुकसान भी तो हो सकता है। आप हमेशा ये क्यों कि आप दूसरे का कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, आपको खुद को भी नुकसान हो सकता है। तो हिंसा, दूसरे की हिंसा न करने की भावना से जो ईर्ष्या की जाती है, जो चलना फिरना किया जाता है, उससे स्वयं भी बहुत से नुकसानों से स्वयं की भी रक्षा होती है। तो ईर्ष्या हुआ कि पूरे ध्यान, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जीव जो है, व्यक्ति जो है, सचेतता से जिए, सचेत रहकर चले, और चलने का बहुत गहरा मीनिंग है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप बच्चों के लिए इतना ही सही है कि चलते फिरते समय ध्यान रखें कि पाँव के नीचे कोई जीव ना आए, आपको भी नुकसान नहीं हो, उसको भी नुकसान नहीं हो, और सभी तरह से ध्यान रखें। हम कहा जाता है कि जो है पेड़, किसी एकदम कच्ची छोटी छोटी फसलें हैं, छोटे छोटे कौंपले निकली हैं, और हम उस पर पाँव रखते हैं, उसको कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, और नहीं तो वही बड़े पौधे या पेड़ में परिवर्तित। तो यूँ विभिन्न बातें, जीव हो, पौधा हो, इधर उधर चलना हो सभी तरह से, या आप चल रहे हैं, नीचे एकदम कोई कीचड़ है, कादा है, तो इसको आप बहुत छोटे रूप में भी बात कर सकते हैं इसकी, और बड़े रूप में भी इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। अब आप आगे देखिए, भाषा, ये जो है 5 समितियां हैं। ईर्ष्या, चलने फिरते समय ध्यान रखना। भाषा जो है, बोलते समय ध्यान पूर्वक बोलना। देखिए, आप ऐसा नहीं कहा जाता कि जो है जो जुबान की जो वार होता है वो तलवार से भी पैनी होती है, ऐसे कहा जाता है। यहाँ थोड़ा हम धर्म पे चलकर बात करें तो वो ये है कि ऐसा बोल ना बोलें, इस तरह का आचरण ना करें, इस तरह के हमारे शब्द ना हो कि दूसरे को आहत हो, दूसरे को बुरा लगे, दूसरे का दिल दुखे, ऐसा काम हमें नहीं करना है। बहुत ज़रूरी होता है कहना बोलना, तो हम उसे तरीके से, हम उसे अच्छे व्यवहार के साथ में, अच्छे शब्दों के साथ में भी हम अपनी बात को रख सकते हैं, और हमें अपनी बात अवश्य रखनी है, लेकिन हमें उसको सद्व्यवहार युक्त रखना है, अच्छे शब्दों के प्रयोग, अच्छी भाषा, अच्छा वदन, बुरा वदन नहीं करें, हम अच्छा वचन बोलें, अच्छे बोल बोलें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। फिर आप देखिए, एषणा समिति। तो जैसे एषणा है, एषणा में यह है कि खान पान से संबंधित, या जो है कुछ ध्यान रखें बोलने से संबंधित या संबंधित, तो विभिन्न जो चीज़ें हैं वो है एषणा समिति। उसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यूँ विभिन्न प्रकार की इन चीज़ों का, और कुल मिला के व्यवहार आपका सही रहे, ये समझ एषणा समिति में। फिर है आदान निक्षेप समिति। आदान निक्षेप समिति में यह है कि चीज़ों को उठाते समय, रखते समय, उनको जमाते समय, उनको इधर से उधर करते समय वस्तुओं का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से हम एकदम से कोई भारी वस्तु रख देते हैं तो हो सकता है कि कोई नीचे जीव हो और वो मरे, या कोई ऐसी वस्तु हो जो टूट जाए। तो आदान निक्षेप मतलब वस्तुओं को उठाते बैठते समय, वस्तुओं को उठाते समय और फिर से रखते समय वो आदान निक्षेप समिति का पालन करें, यानी कि वस्तु को नुकसान हो, न जहाँ रखा जा रहा है उस चीज़ को नुकसान हो, और इस तरह से रखें कि वो समय पर भी प्राप्त हो। इसमें इसका भी एक गूढ़ आशय है, आदान निक्षेप समिति। उत्सर्ग समिति, अब आप देखिए स्वच्छता से संबंधित ये समिति है। उसमें है कि आप जो शौच है, आप जो रोज़ की जो हाइजीन है, आपकी रोज़ की जो दिनचर्या है, उसमें शौच के समय किसी भी प्रकार के जो हमारा इंद्रिय उत्सर्ग होता है उसके समय हम ये ध्यान रखें कि वो वापस उसकी प्रॉपर जो है स्वच्छता रहे, साफ रहे, और उसका जो है स्वस्थ रहने से संबंधित उसको ध्यान रखें, और साथ ही साथ जीव हिंसा भी न हो, ये पूरा ध्यान रखें। ये है उत्सर्ग समिति।
अब आप जो है, अब आप देखिए, एक है अनेकांतवाद, अनेकवाद, यानी कि अनेक दृष्टि। ये आगे का सिद्धांत है आपका स्यादवाद, जिसका अर्थ अनेकांतवाद, स्यादवाद, इनका अर्थ लगभग एक जैसा ही है, इसलिए मैंने ये साथ में लिखा है। उसमें यह है कि हम कई बार अपने ही विचार को या अपने दृष्टिकोण को पूर्णतया सत्य समझ लेते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए ये बताना चाहूँगी कि सत्य के बहुत पहलू होते हैं। सत्य सापेक्ष होता है। जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान पूरी तरह से सत्य वाला ज्ञान है, लेकिन वो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। वो मोक्षधारियों की या फिर संतों की, साधकों की बात है। लेकिन जो आम जो जन है वो अपनी दृष्टिकोण को, कई बार अपनी बात को सही मान लेते हैं और ऐसे में विभिन्न वाद जन्म लेते हैं। वो हो सकता है कोई कह रहा है कि मेरा ही, या कोई समूह या कोई व्यक्ति या कोई देश, कोई भी, कुछ भी माना जा सकता है। वो अपनी ही बात को, अपने ही आग्रह को वो सही, मतलब इसमें आग्रह की प्रवृत्ति होती है कि यही बात सही है या मुझे ये क्षेत्र प्राप्त होना ही चाहिए। अब हो सकता है वो क्षेत्र किसी दूसरे का है और वो कह रहा है, वो उसके भी कई आधार है बोलने के कि ये क्षेत्र आपका नहीं मेरा है, मतलब मैं उदाहरण दे रही हूँ। तो उससे जो है हिंसा जन्म लेती है। तो ये जो है, और ये बड़ी बात है, लेकिन छोटी चीज़ों में भी आप देखिए, छोटे छोटे जो मतभेद होते हैं उसमें कई बार विवाद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हम दूसरे के मत को समझ नहीं पाते। हम अपने ही मत को सही मानते हैं, सत्य मानते हैं, और दूसरे के मत को मिथ्या मानते हैं। तो ऐसे में मतभेद होते होते जो है विवाद उत्पन्न होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है, और कुछ नहीं तो कहीं न कहीं वो जो है आपसी झड़प और आपसी मनभेद का कारण भी बन जाता है कि ये सही नहीं कह रहा। और वो जो है, वो बात जो है सिंपल एक तर्क वितर्क से शुरू होकर वो विवाद में चली जाती है। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए, और उसका जो अति तक पहुँचे तो वो जो है हिंसा को ही जन्म देती है। वो बात है अति की, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी जो है लड़ाई या बहस या इस तरह की स्थिति बनती है। तो बात ये है कि सत्य के बहुत से पहलू हैं। जैसे एक जो स्टोरी है कि सभी अंधे थे। सच बात है कि जो सामान्य जन है, जो भी सभी हैं, हम लोग एक दृष्टि एक रखते हैं, हम विभिन्न दृष्टियां कई बार नहीं रख पाते। तो उसमें आप देखिए कि एक सभी अंधे का मतलब सभी ज्ञान, पूरा ज्ञान तो किसी में है नहीं। तो ऐसे में जो स्टोरी, ये जो धार्मिक एक स्टोरी कही जाती है कि एक हाथी था, सब अंधे थे। तो उन एक अंधे के हाथ में हाथी की पूंछ आ गई। तो उसने कहा कि हाथी तो रस्सी जैसा होता है। एक अंधे के हाथ में हाथी के कान आ गए, तो अरे ये तो पंखे जैसा होता है। एक अंधे के हाथ में हाथी का पाँव आ गया, तो अरे ये तो खम्भे जैसा होता है, मोटे बड़े खम्भे जैसा। तो इस तरह से विभिन्न एंगल हैं। अब आप देखिए, किसी की भी बात गलत नहीं है। उसने जिस दृष्टि से उसको देखा, उसे हाथी वैसा ही लगा। तो ये बात जो है स्यादवाद की बात है कि हाँ शायद ये सच है, शायद ये भी सच है, शायद ये सच नहीं है, लेकिन इसका ये पक्ष सच है। तो आप देखिए कि सत्य के बहुत से पहलुओं को गहनता से देखना, सुनना, समझना, ये स्यादवाद है, ये अनेकांतवाद है कि हर सत्य के अनेक पहलू हैं। और हर व्यक्ति अगर कोई बात, अगर किसी की कोई मैं इसमें बहुत अति की, वो मैं बिल्कुल निकृष्ट वाली बात, कोई बिल्कुल ही गलत है, चोरी कर रहा है और क्या चोरी का भी सही है, ऐसी बात नहीं है। मैं सिंपल वे में बात कर रही हूँ। जो गलत है, जो पूरी तरह से गलत है वो तो गलत है, और जो पूरी तरह से सही है वो सही है, लेकिन कई बार बातें बीच की भी होती हैं। तो स्यादवाद है कि भी उस दृष्टि से ये भी बात सही है, उस दृष्टि से ये भी बात है। यहाँ कहीं भी किसी भी रूप में बात अहिंसा की ही है। दूसरे के मत का आदर करना भी अहिंसा ही है। दूसरे के मत का आदर करना मतलब आप उसके मत को भी समझ रहे हो, आप स्वयं के मत को भी समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये समझ अहिंसा है। तो विभिन्न अलग अलग दृष्टिकोणों को समभाव से देखना स्यादवाद है, क्योंकि
उसकी दृष्टि ये हो सकती है, उसकी दृष्टि ये हो सकती है, उसका विचार ये हो सकता है, उसके विचार का ये पहलू हो सकता है। तो ये सब अनेकांतवाद है, स्यादवाद है। ये हर हाल में हिंसा को दूर रखने की कोशिश करता है। हर हाल में इसका जो मैसेज है वो एक ही है और वो है अहिंसा। थैंक यू।